2026 में अगर आप एक 2-in-1 लैपटॉप खरीदना चाहते हो तो ये वीडियो काफी हेल्पफुल रहने वाली है। हेलो गाइस, आई एम विशाल फ्रॉम टेक्निकल। अब शुरू करते हैं। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले कुछ बातें मैं आपको क्लैरिफाई कर दूं। 2-in-1 लैपटॉप अब 2026 में जब आप खरीदने जा रहे हो तो मेक श्योर आपका बजट में 60,000 से ऊपर रहे। 40 और 50,000 रुपए में आपको एक 2-in-1 लैपटॉप इसलिए नहीं खरीदना चाहिए क्योंकि उसमें कुछ खास अच्छी स्क्रीन नहीं मिलेगी और ना ही वो अच्छी परफॉर्मेंस मिलेगी। लो बजट में अगर आपको कुछ खरीदना ही है तो बेटर है कि आप एक टैबलेट खरीद लो बड़ा सा, और उसके साथ में पेन और कीबोर्ड सब कुछ लेकर वो चीज ज्यादा अच्छी रहेगी। इन सारे लैपटॉप्स की लिस्ट को बनाते वक्त मैंने ये गौर किया कि जितने भी 2-in-1 लैपटॉप मिल रहे हैं, अगर आप 70,000 से ऊपर पे कुछ जा रहे हो तभी कुछ अच्छे ऑप्शंस मिल रहे हैं, और उससे कम बजट पे इवन अप टू 60,000 में जो भी लैपटॉप अवेलेबल हैं वो या तो पुराने हैं या तो बहुत ही अंडर पावर्ड हैं या फिर कुछ रिफर्बिश्ड लैपटॉप मिल रहे हैं। अब रिफर्बिश्ड में 2-in-1 लैपटॉप खरीदना जिसमें 10th जनरेशन का प्रोसेसर मिले वो उतनी अच्छी बात तो अभी के लिए फिलहाल नहीं रहेगी, क्योंकि मैंने आपको ऑप्शन बता दिया। 2-in-1 जैसा कुछ लेना है आपको जिसमें पेन चलाना हो तो आपको टैबलेट्स में मच बेटर परफॉर्मेंस मिल जाएगी। दूसरी एक और बात मैं आपको हाईलाइट करके बता देना चाहूंगा, जितने भी 2-in-1 लैपटॉप अभी मार्केट में आ रहे हैं कुछ में AI इनेबल्ड प्रोसेसर है, और जितने भी AI इनेबल्ड प्रोसेसर वाले लैपटॉप्स हैं वो सभी 80 to 90,000 के सेगमेंट में जा रहे हैं। तो इस तरह से मैं ये कह सकता हूं कि आपका बजट एक 2-in-1 के लिए 70,000 से लेकर 1 लाख के बीच हो तो आपको ज्यादा वैल्यू फॉर मनी लैपटॉप्स मिलेंगे। लेकिन अगर आपका बजट थोड़ा और भी ज्यादा जा सकता है तो उस केस पे मैंने कुछ और लैपटॉप्स भी इंक्लूड किए हैं इस वीडियो में जिनका बजट 1 लाख से थोड़ा ज्यादा है, अप टू 1.5 लाख। तो ये वीडियो देखकर आपको एक पूरी रेंज पता चल जाएगी। 60,000 से लेकर ऑलमोस्ट 1.5 लाख रुपए तक के बजट के सारे लैपटॉप्स में आपको जो कि बेस्ट पिक मेरे हैं वो इस वीडियो में बता दूंगा। सभी का लिंक वैसे तो डिस्क्रिप्शन में है, लेकिन वीडियो पूरा अंत तक देखकर आपको समझ में आएगा कि एक पर्टिकुलर लैपटॉप मैं क्यों रिकमेंड कर रहा हूँ। सबसे पहला लैपटॉप 60,000 रुपए के बजट में सबसे सस्ता और ये थोड़ा पुराना मॉडल है, लेकिन Lenovo का IdeaPad Flex 5। अपने पुराने वीडियोस में भी मैं इसे कई बार रिकमेंड किया हूँ। 60,000 रुपए में इससे बेहतर ऑप्शन अभी मुझे और कोई भी नहीं लग रहा है। इसमें Ryzen 5 5625 वाला प्रोसेसर लगा है, 16GB की रैम और 512GB की SSD भी मिल जाती है आपको। IPS डिस्प्ले भी अच्छा सा मिलता है इसमें, और इसकी पेन भी आपको इन द बॉक्स मिल जाएगी। साथ में Windows 11 और MS Office 2024 सब चीजें आपको मिल जाती हैं एक साथ, और ये लैपटॉप आपके लिए सबसे बेस्ट पिक रहेगा। बजट अगर बहुत कम है, अप टू 60,000, लेकिन आपको एक लैपटॉप ही चाहिए तो यही एकमात्र लैपटॉप है जो आपको खरीदना चाहिए इस बजट में। एक और लैपटॉप आपको मिल सकता है डेल का 7440, लेकिन मैं उसे इस बजट में रिकमेंड नहीं करता क्योंकि उसका डिस्प्ले Lenovo से कम अच्छा है। अगला जो लैपटॉप है ऑलमोस्ट 64,000 में आपको Asus का VivoBook S14 भी मिल जाता है। ये काफी अच्छा है। अब मान लो आपको Ryzen के प्रोसेसर वाला लैपटॉप नहीं खरीदना है किसी भी कारण से, तो आप ये वाला खरीद सकते हो। इसमें आपको मिलता है Intel का Core i5 13 जनरेशन का प्रोसेसर, और वो भी 13420H मिलता है। इस लैपटॉप में आप कोडिंग भी अच्छी कर पाओगे और ग्राफिक डिजाइनिंग भी अच्छी कर पाओगे। साथ में यहाँ पर एक्टिव पेन वगैरह का भी सपोर्ट मिल जाएगा आपको, और ये काफी सही लैपटॉप है इस बजट के हिसाब से। 16GB की रैम और 512GB की SSD भी है, और Windows 11 होम भी आपको प्री इंस्टॉल्ड होकर मिल जाता है। MS Office भी दिया हुआ है। ये लैपटॉप थोड़ा हैवी है तो आपको इतनी सी बात ध्यान में रखनी होगी। ये जो Lenovo और Asus के 2 लैपटॉप हैं, ये बहुत ही बेसिक लैपटॉप। ये मत समझ के चलना कि इसमें आपको बहुत हाई एक्यूरेसी का कलर मिलेगा या फिर कुछ ऐसा ग्राफिक डिजाइनिंग प्रो लेवल का आप कर पाओगे। उसके लिए आगे वाले लैपटॉप्स ज्यादा हेल्पफुल रहेंगे। अगर आप बजट कॉन्शियस रहते हुए एक ऑलराउंडर टाइप का लैपटॉप चाहते हो जिसमें 2-in-1 का भी सपोर्ट हो, कन्वर्टेबल हो, आपको एक्टिव पेन चलानी हो, नोट्स लेने हो या फिर कोडिंग करनी है, उन सब में ये काम हो जाएगा। फोटोशॉप और लाइटरूम ये सब कुछ आराम से चल जाएंगे क्योंकि 16GB की रैम और H सीरीज का प्रोसेसर इस लैपटॉप में आपको वो सारी फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड कर देगा। अगला जो लैपटॉप है वो Lenovo का IdeaPad 5। अब ये Flex 5 नहीं है, ये दूसरी सीरीज चलती है, और यहाँ से बजट हो जाता है थोड़ा ज्यादा, 72,000 रुपीज। इस बजट में आपको AI इनेबल्ड चिप मिल जाती है, AMD की Ryzen AI 5 340, जो कि काफी अच्छी चिप है, और इसमें डेडिकेटेड NPU होने की वजह से आपको AI परफॉर्मेंस वाले टास्क काफी अच्छे से हैंडल हो जाएंगे। मान लो आपको कुछ ऐसी ग्राफिक डिजाइनिंग करनी है जहां पे आप AI को यूज करते हो, उस केस में ये लैपटॉप बहुत अच्छा रहेगा। 16GB की रैम और 512GB की SSD भी प्रोवाइड की गई है। IPS डिस्प्ले ऑफ कोर्स है। तो ये जो Lenovo की IdeaPad 5 सीरीज है, इसमें आपको बहुत सारे लैपटॉप के अदर वेरिएंट्स भी मिलेंगे, लेकिन जैसे जैसे आप अपना बजट बढ़ाते चले जाओगे तो एक हायर बजट पे जाके फिर यही लैपटॉप खरीदने की जरूरत नहीं है। जनरली 2-in-1 लैपटॉप में होता क्या है कि आपको सिर्फ अपग्रेडेड प्रोसेसर मिलते जाएंगे या फिर ज्यादा रैम मिल जाएगी या ज्यादा स्टोरेज मिल जाएगी, लेकिन जो स्क्रीन की क्वालिटी है, एक्टिव पेन की क्वालिटी है और साथ में मदरबोर्ड की क्वालिटी है, वो सब कुछ नहीं बदलने वाला। तो ये जो
सीरीज है Lenovo IdeaPad 5 बहुत अच्छी सीरीज है, अच्छी बात है, लेकिन आपको अगर मान लो 1 लाख रुपए देकर इसमें कुछ और अच्छा हाईफाई सा प्रोसेसर मिल जा रहा है, फिर आपको यही लैपटॉप नहीं खरीदना चाहिए। उसके केस में आप 1 लाख के बजट वाला कोई डेल वगैरह का लैपटॉप खरीदो। ये जो बजट सेंट्रिक सीरीज है जिसमें सिर्फ प्रोसेसर अपग्रेड कर करके उसका प्राइस बढ़ा दिया जाता है, वो लैपटॉप्स को खरीदने से बचना चाहिए। उसके बजाय आपको कुछ ऐसा लैपटॉप खरीदना है 2-in-1 में जिसकी सीरीज ही 1 लाख से स्टार्ट होती हो, तो आपको प्रोसेसर के साथ साथ एक अच्छी बिल्ड क्वालिटी और स्क्रीन क्वालिटी मिलेगी। अगला लैपटॉप मुझे आपको रिकमेंड करना चाहता हूं HP का OmniBook 5 Flip। इंटेल के Core i5 1334U वाले प्रोसेसर के साथ में आता है, 16GB की रैम और 512GB की SSD है। एक बात ध्यान रखना कि यहाँ पर जो 2K रेजोल्यूशन लिख रखा है, थोड़ी सी गलत बात लिख रखी है, क्योंकि इन्होंने नीचे यहाँ पर एग्जैक्टली रेजोल्यूशन लिख रखा है जो कि एक फुल HD रेजोल्यूशन ही है। इस लैपटॉप को मैं इसलिए रिकमेंड कर रहा हूँ क्योंकि आपको अगर HP जैसे ब्रांड की तरफ से कुछ लैपटॉप खरीदना है, उस केस में आप इसे कंसीडर कर सकते हो, लेकिन Lenovo के कंपैरिजन में ये थोड़ा सा आपको लगेगा हो सकता है अंडर पावर्ड, क्योंकि इसमें जो है ना थोड़ा पुराना प्रोसेसर है। हालांकि इसमें वैसे 10 कोर्स होते हैं जबकि Ryzen वाले में सिर्फ 8 कोर होते हैं, लेकिन यहाँ पर डेडिकेटेड NPU नहीं होता है, उस वजह से आपको AI टास्क हैंडल करने के लिए ये उतना ज्यादा आइडियल नहीं लगेगा। बाकी इस लैपटॉप में भी आपको 16GB की रैम 512GB की SSD मिल जाती है, 300 निट्स की अच्छी सी ब्राइटनेस भी दी गई है। नॉर्मल सा एक जो है लैपटॉप है, ठीक ठाक सा। साथ में आपको रिचार्जेबल पेन वगैरह का भी सपोर्ट मिल जाएगा, विच इज ओके। अगला जो लैपटॉप आपको मैं बताना चाहता हूँ ये अगेन है Lenovo IdeaPad 5 का ही वेरिएंट, लेकिन इसमें आपको थोड़ी ज्यादा बेहतरीन चीजें मिल जाती हैं। सबसे बड़ा हाईलाइट तो है यहाँ पर 81,000 में OLED डिस्प्ले, जिसकी वजह से मैंने इसको 82,000 में रिकमेंड किया है। और बहुत सारे लैपटॉप में आपको OLED नहीं मिल रहा होगा। IdeaPad 5 जो Lenovo की सीरीज है, इसको मैं कई बार रिकमेंड कर चुका हूं और अभी भी करूंगा इस साल के लिए भी, क्योंकि ये काफी बढ़िया लैपटॉप है। लेकिन OLED डिस्प्ले होने के बावजूद भी यहाँ पर जो रेजोल्यूशन है वो फुल HD वाला है, कोई भी यहाँ पर 2K रेजोल्यूशन नहीं है। और उसके साथ एक बहुत बड़ा जो बेनिफिट आता है वो है 100% DCI P3 कलर गैमेट। अब आपको अगर बिगिनर लेवल का कोई भी Adobe इलस्ट्रेटर टाइप का ग्राफिक डिजाइनिंग टास्क करना है, तो उस केस में ये लैपटॉप खरीदना बहुत अच्छा रहेगा। इस लैपटॉप में क्योंकि डेडिकेटेड NPU वाला प्रोसेसर तो नहीं है, लेकिन फिर भी AI टास्क ज्यादा हैंडल कर सकता है ये, क्योंकि H सीरीज का प्रोसेसर है। साथ में 16GB की रैम और 512GB की SSD भी मिलती है और Windows 11 MS Office 2024 का भी सपोर्ट दिया गया है। ये लैपटॉप आपको तब खरीदना है अगर आपको कोई भी प्रोफेशनल वर्क करना है जहां पर कलर एक्यूरेसी का मामला अच्छा होना चाहिए और आपका बजट इससे ज्यादा ना जा रहा हो, तो डेडिकेटेड NPU को अवॉइड करके आप इसे खरीद सकते हो अच्छी स्क्रीन की वजह से। अगला जो लैपटॉप है वो है अगेन HP OmniBook 5 का ही एक दूसरा वेरिएंट, लेकिन इसमें आपको मिल जाता है इंटेल का Core 7 150U। ये जो प्रोसेसर है Core 7 150U, ये पुराने 13th जनरेशन के जो i7 होते थे वही अभी 14th जनरेशन के प्रोसेसर बन चुके हैं। इंटेल ने अपने 14th जनरेशन में क्या किया कि जो i7, i3, i5 इस तरह से चलता था, उन सबको Core 7, Core 5, Core 3 बोलने लगे और ये बिना डेडिकेटेड NPU के ही प्रोसेसर है। यहाँ पे आपको एडवांटेज मिलता है एक ज्यादा स्टोरेज का और ज्यादा अच्छी स्क्रीन का। अब जैसा कि OmniBook 5 को मैंने पहले ही बोला कि आप खरीद सकते हो 72,000 में अगर आपका बजट कम हो, जैसे कि ये 13th जनरेशन का ही प्रोसेसर था। अब आपको अगर लेटेस्ट प्रोसेसर के साथ में खरीदना है तो थोड़े ज्यादा पैसे देने पड़ेंगे सेम चीजों के लिए, लेकिन ये Core 7 मैं रिकमेंड कर रहा हूं इसी वजह से। इसका जो Intel Core 5 वाला वर्जन है वो भी आप कंसीडर कर सकते हो, लेकिन मैं उसे लिस्ट में नहीं रख रहा हूं। उसका रीजन ये है कि Lenovo IdeaPad 5 वो ज्यादा अच्छा बैठेगा आपको अगर इनके बिटवीन में कुछ खरीदना है, जैसे कि 81,000 रुपीज में, तो आप क्यों Core 5 वाला वो चीज खरीद रहे हो। अब अगर आपका बजट थोड़ा सा ज्यादा जा सकता है तो आप खरीद सकते हो HP का OmniBook का ही एक दूसरा वेरिएंट जो कि 91,000 में मिलता है, जिसमें AI वाला प्रोसेसर मिल जाता है आपको। यहाँ पर एक और एडवांटेज है कि एडवांटेज है ज्यादा स्टोरेज का, लेकिन ये जो है इसमें कोई भी 2K रेजोल्यूशन नहीं है, ये बात ध्यान रखना। Amazon पे थोड़ा सा गलत लिख रखा हुआ है। तो यहाँ पर बाकी सारी चीजें इस लैपटॉप की मुझे काफी ज्यादा सही लगी, इस प्राइस पे भी जस्टिफाइड है। और एक प्रॉब्लम क्या है कि HP और Dell के जो भी लैपटॉप है, जनरली आप देखोगे कि Lenovo और Asus के कंपैरिजन उनके प्राइसेस 10-15 हजार रुपए एक्स्ट्रा हो जाते हैं सेम टाइप ऑफ प्रोसेसर्स के लिए। जैसा कि आप देख सकते हो कि आपको सेम टू सेम यही प्रोसेसर Lenovo IdeaPad 5 में भी मिल जा रहा था, एग्जैक्टली वही चीज, और ये लैपटॉप सिर्फ 72,000 का है। जबकि अगर आप HP का सेम चीज खरीदने जाते हो तो आपको थोड़े से ज्यादा पैसे देने पड़ेंगे। हाँ, मैं मानता हूँ कि ये 16 इंच का लैपटॉप है, अगर इंटेंशनली आपको एक बड़े स्क्रीन का ही लैपटॉप चाहिए तो उस केस में आप इसे कंसिडर कर सकते हो,
लेकिन एक प्रॉब्लम मैं बताता हूँ आपको। प्रॉब्लम ये है कि जैसे स्क्रीन बड़ी हो गई और क्योंकि ये फुल HD रेजोल्यूशन ही है जैसा कि यहाँ पर लिख रखा है इन्होंने, तो उस हिसाब से इसका जो है पिक्सल डेंसिटी थोड़ी कम हो जाएगी। अगर आप किसी सीरियस ग्राफिक डिजाइनिंग के लिए एक लैपटॉप खरीद रहे हो तो डेफिनेटली इसे मत कंसीडर करना। मैं आपको जस्ट रेफरेंस के लिए दिखा दे रहा हूँ। अगर आपको कुछ खरीदना ही है जिसपे आप सीरियसली कुछ ग्राफिक वर्क करने वाले हो तो आपको दूसरे ऑप्शंस पे जाना चाहिए। जैसा कि ये जो OmniBook 5 Flip ये टाइप की सीरीज है ना HP की, आपको इसमें बहुत सारे वेरिएंट अलग अलग दिखेंगे, इसलिए मैंने 3 वेरिएंट को यहाँ पर बता के रखा हुआ है। इन तीनों में से कौन सा आपको खरीदना चाहिए कौन सा नहीं, वो सारी बातें मैंने आपको बता दी। अगला जो लैपटॉप है, अब जैसे कि आप 2000 रुपए एक्स्ट्रा देकर एक बढ़िया लैपटॉप खरीद सकते हो HP OmniBook के बजाय, वो है Lenovo का Yoga 7। इसमें आपको इंटेल का Core Ultra 125H मिल जाता है। थोड़ा पुराना प्रोसेसर हो गया, अभी 225H टाइप के भी प्रोसेसर वाले लैपटॉप आ रहे हैं, लेकिन अगेन उनके प्राइसेस फिर थोड़े और ज्यादा बढ़ जाते हैं। अब इसपे फायदा वही है कि इसमें अच्छे से OLED डिस्प्ले मिलती है और योगा सीरीज अपने मदरबोर्ड वगैरह के लिए भी काफी सही जानी जाती है। इनकी बिल्ड क्वालिटी योगा की प्रीमियम क्वालिटी होती है, तो ये लैपटॉप काफी सही रहेगा 94,000 के ऑलमोस्ट बजट में। 16GB की रैम और 1TB की SSD इसमें भी आपको मिल जाती है। Windows 11 और MS Office 2024 भी दिया गया है। इंटेल के ये जो Core Ultra 5 वाले प्रोसेसर इन्हें कमजोर मत समझना, मतलब कि ये काफी अच्छे होते हैं। हालांकि डेडिकेटेड NPU जो है ना उनका ये जो है थोड़ा सा कम अच्छा होता है, मतलब क्योंकि ये बेसिक है। इसके 155H जो Ultra 7 वाले थे वो ज्यादा सही है, लेकिन ये जो Ultra 5 125H है इनका NPU टास्क थोड़ा कम अच्छा है। वैसे इस प्रोसेसर में कोई कमजोरी नहीं है, मतलब 14 कोर है, आपको 4.5 GHz तक की मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी, 18 MB की कैश, सब कुछ बहुत अच्छा मिलता है और बैटरी भी ज्यादा मिल जाती है, 71 Wh की बैटरी, तो मतलब कि आपको बैटरी लाइफ भी ज्यादा अच्छी मिल जाएगी इस लैपटॉप में। आप उस हिसाब से सोच सकते हो। लेकिन एक और ऑप्शन है Lenovo का IdeaPad 5। इसमें आपको AMD का Ryzen AI 7350 मिल जाता है। पहले जो IdeaPad 5 मैंने रिकमेंड किया उसमें 5340U था और इसमें 7350U है, तो उसी सीरीज का ये अपग्रेडेड प्रोसेसर है। इस प्रोसेसर की खास बात है यहाँ पर 8 कोर, नंबर ऑफ कोर्स फिर भी इंटेल के Core Ultra 5 में ज्यादा हैं और यहाँ पर वो नंबर ऑफ कोर्स कम है। लेकिन यहाँ पर फायदा है एक हाई-फाई सी AI परफॉर्मेंस का, अप टू 50 टॉप्स की परफॉर्मेंस आपको मिल जाती है इस वाले पर्टिकुलर प्रोसेसर में, और क्योंकि इसकी क्लॉक स्पीड भी ज्यादा है तो परफॉर्मेंस वाइज देखा जाए तो अगर आपको AI टास्क ज्यादा हैंडल करने हैं तो आपको Lenovo IdeaPad 5 खरीदना चाहिए 96,000 के बजट में। अदरवाइज अगर आपको बाकी ओवरऑल यूजेस अच्छा चाहिए तो आप Lenovo का Yoga 7 खरीद सकते हो। अच्छा सा OLED डिस्प्ले इसमें भी आपको मिल जाता है और पेन वगैरह है ही, Windows 11 भी है, MS Office भी है, बाकी और कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन यहाँ एक और एडवांटेज है कि 24GB की आपको रैम मिल जाती है, जबकि योगा सीरीज में आपको सिर्फ 16GB मिल रही थी। तो ये जो है ऑलमोस्ट क्लोज टू सेम बजट में है ये दो लैपटॉप्स। मतलब मुझे लगता है कि अगर आपसे कोई पूछे कि हाँ 1 लाख रुपीज में एक दो लैपटॉप खरीदना है तो ये दो को मैं हाईली रिकमेंड करना चाहूंगा, क्योंकि ये दोनों लैपटॉप सभी कुछ हैंडल कर लेंगे बहुत ही आसानी से। अगला लैपटॉप मैं जो आपको रिकमेंड करना चाहता हूँ Dell 14, जिसमें इंटेल का Core Ultra 7 256V लगा हुआ है। 1,02,000 ऑलमोस्ट इस बजट में ये मिलता है। अगर आपको डेल जैसे ब्रांड की तरफ से ही एक लैपटॉप खरीदना है, जैसे कि कुछ रिलायबिलिटी फैक्टर या फिर आपको ऐसा लगता हो कि ज्यादा अच्छे सर्विस सेंटर्स हैं डेल के, तो डेल का ये लैपटॉप 1 लाख रुपए में मैं रिकमेंड करता हूँ, बहुत ही ज्यादा सही है। एक अच्छा सा लेटेस्ट प्रोसेसर भी लगा हुआ है Ultra 7 वाला 256V। ये प्रोसेसर पर्टिकुलरली इसमें भी NPU नंबर्स ज्यादा होते हैं, डेडिकेटेड NPU की परफॉर्मेंस अच्छी है। 16GB की रैम, 512GB की SSD मिल जाती है, Windows 11 और MS Office भी प्री इंस्टॉल्ड होकर मिल जाता है। लेकिन फिर भी इस लैपटॉप में बैटरी लाइफ अगर योगा से आप कंपेयर करोगे तो थोड़ा कम अच्छा मिलेगा। जैसे योगा सीरीज इज वेल नोन फॉर बिल्ड क्वालिटी, बैटरी लाइफ, अच्छा डिस्प्ले, उन सब चीजों के लिए। Lenovo IdeaPad 5 में भी आपको बैटरी लाइफ उतनी ज्यादा सही नहीं मिलेगी योगा कंपेरिजन में। इन तीनों लैपटॉप में आपको एक चूज करना है। मैं फिर भी Lenovo IdeaPad 5 को ज्यादा प्रेफरेंस देना चाहूंगा, क्योंकि उसमें आपको सबसे ज्यादा अच्छे AI टास्क हैंडल करने की कैपेबिलिटी मिलेगी, और अगर बिल्ड क्वालिटी अच्छी चाहिए तो फिर भी Lenovo Yoga पे ही सब कुछ जाएगा। अब Dell 14 आपकी एक चॉइस हो सकती है, एक अच्छा लैपटॉप है इस बजट में। अगला जो लैपटॉप मैं आपको रिकमेंड करता हूँ थोड़ा सा और ज्यादा प्राइजी हो गया, लेकिन मैं आपको क्यों बता रहा हूँ ये लैपटॉप, आप ध्यान से सुनना। ये जो लैपटॉप है पार्टिकुलरली Dell 7440 वाली सीरीज, इनकी ये जो Dell वाली सीरीज है ना, शुरू हो जाती है मतलब 60,000 में भी। तो अब वही बात यहाँ पर आ जाती है कि अगर आप इतने ज्यादा पैसे दे रहे हो तो डेल के ये बजट फोकस्ड सेंट्रिक वाले लैपटॉप्स मत खरीदो। मैं मानता हूँ कि इसमें आपको इंटेल का Core 7 150U मिलता है, बहुत अच्छी बात है, ये लेटेस्ट प्रोसेसर हो गया 14th जनरेशन वाला। फिर अगेन कोई भी डेडिकेटेड AI टास्क नहीं है,
अगर आपको डेल में ही कुछ खरीदना है तो आप ये वाला खरीदो, डेल 14, जिसमें अल्ट्रा 7 256V लगा है, ये कहीं ज्यादा अच्छा प्रोसेसर है। जबकि आपको ये वाला लैपटॉप नहीं खरीदना चाहिए, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ। इस लैपटॉप को बैकलिट कीबोर्ड, फिंगरप्रिंट रीडर, ये सब कुछ मिल जाएगा, अच्छी बात है। लेकिन जो है ना, आपको ना ही कोई बहुत अच्छा डिस्प्ले मिल जा रहा है, ना ही कोई बहुत अच्छी सी जो है परफॉर्मेंस मिल जा रही है। सब कुछ बहुत ही बेसिक सा चीज है। ये जो 7440 है, दिस इज नॉट वर्थ पेइंग 1 लाख रुपीज प्लस। कभी कभी ऐसा भी अमेजन पे होता है कि डेल 7440 को इन्होंने 50,000 से लेके 1 लाख रुपए तक में बहुत सारे लैपटॉप कर दिए, कुछ पुराने प्रोसेसर के, कुछ नए प्रोसेसर के। तो लोग आते हैं वहां पर स्टार रेटिंग भी देते हैं। तो किसी ने 50-60 हजार रुपए का ही लैपटॉप खरीदा था, वो वाला वेरिएंट, उसके लिए मान लो किसी ने 5 स्टार दे दिया, वो अच्छी बात है। अब ओवरऑल ये लैपटॉप 1 लाख के बजट में तो अच्छा नहीं है ना, उस बजट के हिसाब से आपको फिर जज करना पड़ता है। तो इसलिए कभी कभी स्टार रेटिंग भी जो है मैनिपुलेटिंग हो सकती है। अगला जो लैपटॉप है वो है लिनोवो का योगा 7। इसमें जो है ना 1,10,000 में कुछ खरीदना है तो आप ये वाला खरीदो। ये नया लैपटॉप है, काफी अच्छा लैपटॉप है। ये सेम लैपटॉप है, मतलब जो आइडिया पैड 5 था ना, उसी का ऑलमोस्ट सेम वेरिएंट है। लेकिन अगेन योगा सीरीज हो जाने की वजह से इसका प्राइस ज्यादा है और यहाँ पर ज्यादा रैम भी मिल रही है। अब लिनोवो आइडिया पैड 5 अगर आप खरीदते हो 95-96,000 में, विच इज गुड। अगर आपके पास थोड़े पैसे कम हो तो बिल्ड क्वालिटी पे कंप्रोमाइज करना पड़ेगा, लेकिन पैसे ज्यादा हो तो आप इसे भी कंसिडर कर सकते हो। आपको ऑलमोस्ट 15,000 रुपए एक्स्ट्रा देने हैं सेम प्रोसेसर के लिए। ज्यादा रैम मिलेगी, अच्छी बात है, और अच्छी बिल्ड क्वालिटी मिलेगी, वो भी अच्छी बात है। लेकिन बाकी सब कुछ ऑलमोस्ट सिमिलर सा रहने वाला है। तो 1,10,000 रुपए में लिनोवो योगा 7 ये मेरा टॉप पिक रहेगा। बहुत ही ज्यादा मुझे शानदार लैपटॉप लगा, एकदम नो ब्रेनर टाइप का लैपटॉप। अच्छी बिल्ड क्वालिटी, अच्छी ड्यूरेबिलिटी, ज्यादा रैम, आपको एआई टास्क हैंडल करने में काफी सुविधा हो जाएगी इसमें। अगला जो लैपटॉप है ये है सबसे ज्यादा, मतलब थोड़े और भी ज्यादा बजट, मतलब आप 1,20,000 तक आप अगर खर्च कर सकते हो तो ये एक बहुत ही ज्यादा परफेक्ट लैपटॉप रहेगा। HP का OmniBook X Flip। फ्रेंकली बोलूं तो जितने भी लैपटॉप ये 1 लाख से ऊपर के रेंज में जा रहे हैं या फिर अप टू 1 लाख में जा रहे हैं, मुझे ऑलमोस्ट वही सबसे ज्यादा पसंद आ रहे हैं 2-in-1 की कैटेगरी को देखते हुए। क्योंकि बाकी जो है ना काफी अंडर पावरिंग है या फिर स्क्रीन अच्छी नहीं है, ऐसा कुछ इश्यूज है जैसा कि आपने खुद देखा। अब ये जो पार्टिकुलर लैपटॉप है ये काफी सही रहेगा। सेम टू सेम प्रोसेसर आपको मिलता है जो कि मैंने बताया डेल में मिल रहा था आपको सिर्फ 1,02,000 रुपए में। HP OmniBook X का एडवांटेज क्या रहेगा कि इसमें आपको ज्यादा अच्छा डिस्प्ले मिल जाएगा। 3K रेजोल्यूशन का OLED डिस्प्ले लगा है जो कि 120 हर्ट्ज के रिफ्रेश रेट के साथ में आता है। यहाँ पर ये पार्टिकुलरली 3K है, आप देख सकते हो एग्जैक्ट रेजोल्यूशन। OmniBook Flip में पता नहीं क्यों Amazon पे गलत लिख रखा हुआ है। एनीवेज यहाँ पर आपको 500 निट्स की ब्राइटनेस और 100% DCI P3 भी मिलता है। तो सीरियसली आप कुछ प्रोफेशनल वर्क करना चाहते हो ग्राफिक्स को लेकर और आपको इंटेल के प्रोसेसर पे जाना है तो ये वाला एक पर्टिकुलर ऑप्शन काफी ज्यादा मैं रिकमेंड करूंगा, बहुत ही अच्छा है लैपटॉप। अब अगले 2 लैपटॉप मैं आपको ऐसे 1 by 1 दिखाऊंगा क्योंकि ये काफी ज्यादा बजट में चले जा रहे हैं, 1,40,000 1,50,000 इस बजट रेंज में। तो ये जो 2 लैपटॉप है कंप्लीटली ऑप्शनल है। आपको सबसे हाई एंड वाला चाहिए तो OmniBook X Flip इज नॉट बैड, वो भी अच्छे प्रोसेसर अच्छे डिस्प्ले के साथ में आता है। लेकिन आपका बजट और भी ज्यादा जाएगा तो ऑफ कोर्स आपको ज्यादा अच्छी चीजें मिलेंगी। लेकिन इसमें जो Galaxy Book 4 है ये मुझे थोड़ा सा कम अच्छा लगा। उसका रीजन ये है कि इसमें थोड़ा सा कम अच्छा प्रोसेसर दिया है, सिर्फ 14 जनरेशन का एक 150U जेनरिक सा प्रोसेसर, और ये प्राइस मतलब ओवर प्राइस लैपटॉप है। ये एक सबसे बड़ा जो फायदा है Samsung Galaxy Book 4 का, 15 इंच का होने के बावजूद ये सिर्फ 1.4 kg का लाइट वेट सा 2-in-1 लैपटॉप है। आपने देखा कि 14 इंच में भी बहुत सारे लैपटॉप का वेट 1.6-1.7 kg तक जा रहा है, लेकिन ये 15 इंच का एक बड़ी स्क्रीन साइज का ज्यादा हल्का लैपटॉप है। साथ में Windows 11 Home, MS Office भी मिल जाता है, लेकिन यहाँ पर कोई भी डेडिकेटेड NPU वगैरह नहीं है। और प्लस एक जो सबसे बड़ा और भी एडवांटेज है वो है इंटेल का EVO सर्टिफिकेशन। तो ऑफकोर्स यहाँ पर आपको ज्यादा बैटरी लाइफ और इफिशियंसी अच्छी मिलेगी इस लैपटॉप में। और ऐसा मैं इसलिए भी कंपेयर करके आपको बता रहा हूँ क्योंकि आपको सिमिलर सेट ऑफ परफॉर्मेंस मिलने वाली है। सिर्फ फैंसी से थोड़े से हल्के वेट के लिए आप कुछ ज्यादा ही पैसे खर्च कर रहे होगे और आपको उतनी ज्यादा परफॉर्मेंस भी नहीं मिल रही होगी। अब अगला जो एक फाइनल लैपटॉप मैं बताऊंगा यहीं पर 1,40,000 रुपए में लिनोवो का योगा 7। अगर आप इंटेल कोर अल्ट्रा 7 258V वाला खरीद लोगे ना, ये जो प्रोसेसर है मतलब आउटस्टैंडिंग है। एक मैंने रिव्यू बनाया था अपने चैनल पे, जाके देख लेना एसस का, उसमें सेम टू सेम प्रोसेसर था। मैंने रेड डेड रिडेम्पशन वाला गेम खेल के दिखाया था उसमें। ये प्रोसेसर इतने पतले से फॉर्म फैक्टर के लैपटॉप में भी इतनी अच्छी परफॉर्मेंस ला के दे रहा है कि मैं हाई एंड गेम्स भी खेल पा रहा था उसमें, उस वीडियो में मैंने दिखाया था। और ये मुझे काफ़ी ज़्यादा आउटस्टैंडिंग लैपटॉप लग रहा है।
अगर आपके पास बजट की लिमिट नहीं है, 1.5 लाख तक आप जा सकते हो, तो ये एक बहुत ही ज्यादा शानदार लैपटॉप रहेगा खरीदने के लिए। बहुत ज्यादा रैम कैपेसिटी मिल जाती है आपको 32 GB, 1 TB की SSD और साथ में OLED अच्छा सा डिस्प्ले जिसमें 100% DCI P3 वगैरह भी दिख रखा है, 2.8 के रेजोल्यूशन भी है, तो कोई भी चीज में कंप्रोमाइज नहीं है। रैम भी यहाँ पर देखो कि 8000 मेगाहर्ट्ज वाली है, जबकि डेल वगैरह में थोड़े से वो अंडर पावर हो जाते हैं। या फिर आप देख सकते हो सैमसंग गैलेक्सी बुक 4, मतलब इस प्राइस के हिसाब से तो ये दोनों लैपटॉप में डेफिनेटली ये वाला मच बेटर रहेगा। तो फिलहाल ये लिस्ट यहीं पर कंप्लीट होती है। सभी लैपटॉप का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। मिलते हैं अगले वीडियो कुछ और स्टॉक साथ, तब तक गुड बाय, थैंक यू फॉर वॉचिंग, विल सी यू अगेन देयर।